नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ KGF के हिस्ट्री का दूसरा पार्ट। हाथ में सोना लेकिन जेब खाली। कोलार में काम करने वाले मजदूर लोग अभी कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं उसका खबर तक भी नहीं रखा कोलार के खदान के मालिकों ने। ठीक जैसे वो लोगों को लेकर के आज भी उदासीन है सरकार। खदान तो नहीं रहा लेकिन खदान का जहर रह गया कोलार शहर में। असहाय मजदूर अभी वो जहर के साथ ही रह रहा है भूतिया शहर कोलार में। काम खोने के 21 साल बाद भी सरकार ने उन मजदूर लोगों के लिए अन्य कोई भी रोजगार का इंतजाम नहीं किया, या तक इन लोगों को रहने के लिए घर का इंतजाम भी नहीं किया। कोलार के घर घर में अभी कैंसर का पेशेंट है। एक समय खदान के अंदर जहरीला पर्यावरण में साइनाइड की तरह खतरनाक रासायनिक लेकर काम किया था खदान के मजदूरों ने। ये बीमारी उसका ही देन है। इसके बाद भी इलाज का सुविधा नहीं है कोलार में, क्योंकि अभी कोलार में अस्पताल ही नहीं है। 100 किलोमीटर दूर राजधानी बेंगलुरु में अस्पताल है, लेकिन वहाँ जाकर इलाज कराने के पैसे नहीं है। सोने के खदान के मजदूर होने के बाद भी खोटा सिक्का भी नहीं है KGF के मजदूरों के पास। स्थानीय लोगों के अनुसार जब KGF का आन बान शान था तब बिजली भी नहीं जाता था KGF में। ढेर सारा पानी का इंतजाम भी था KGF में। कोलार के मिनिंग लैंड जगमगाता था दिन रात, लेकिन उस कोलार में ही आज बिजली के लिए हाहाकार है। पीने के लायक पानी भी नहीं मिलता वहाँ के लोगों को। सोना खत्म होने के बाद ही अपने शान खो दिया KGF में। पहले भी सामान्य पैसा ही मिलता था मजदूरों को, लेकिन KGF में आधुनिक इलाज मिलता था उन लोगों को। 2001 साल के बाद जब सरकारी संस्था भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड KGF को बंद करने का सोचा, उसके बाद ही एक एक करके बंद होना शुरू हुआ क्लब हाउस, कॉलेज, स्कूल और अस्पताल। लेकिन कैसे अपना मर्यादा खोया भारत के मिनिंग लैंड ने। 1875 साल में ही KGF से सोना निकालने का काम शुरू हुआ था। उसके बाद 1996 तक सोना निकाला था ब्रिटिश संस्था ने। इसी बीच KGF से सोना उत्पादन धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। पहले तो जमीन के 1 किलोमीटर नीचे ही सोना मिल जाता था, उसके बाद धीरे धीरे करके और भी गहराई में जाना शुरू हुआ। पहले 1 किलोमीटर, उसके बाद 2 किलोमीटर, आखिरी में 3 किलोमीटर। एशिया के कहीं और इतनी गहराई से सोना खोदने का काम नहीं हुआ। इसके बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। प्रति टन अताड़ी में सोने का परिमाण धीरे धीरे कम हो रहा था। वहाँ पे प्रति टन अताड़ी में से 45 ग्राम सोना मिल रहा था, वहाँ पे 3 ग्राम मिलना शुरू हुआ। खर्चा ज्यादा हो रहा था। इतने दिनों में KGF में खुदाई का काम शुरू कर दिया था भारत सरकार ने। साल 1972 में KGF का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया सरकारी संस्था भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने। KGF में जितना सोना मिल रहा था उससे ज्यादा सोना निकालने में खर्च हो रहा था, लेकिन अभी भी KGF में सोना था। सोना निकालने का खर्च कमाने के लिए सरकार ने काफी सारे कदम उठाए। 1960 और 1992 में कुछ रिसर्च भी किया गया था। इसी बीच होमी भवन नाम का एक परीक्षा भी किया गया था, जिसमें अताड़ी को आसानी से पिघलकर सोना निकालने का प्रयास किया गया था। वो परीक्षा भी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद भी KGF से सोना निकालने का काम चालू था, लेकिन ना चाहते हुए भी 2001 के 28 फरवरी KGF से सोना निकालने का काम बंद कर दिया भारत गोल्ड माइन। फिर भी कोलार एक शहर बनकर रह जाता, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि खदान बंद करने का जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वो नहीं माना गया कोलार में। आमतौर पर खदान के इलाके में रासायनिक का यूज करने से वहाँ का पर्यावरण खराब हो जाता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का नया नियम अनुसार अब जब भी कोई खदान बंद करने का प्रक्रिया शुरू होता है, फिर विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से उस क्षेत्र के पर्यावरण को बहाल करने का प्रयास किया जाता है। सरकार के इस लापरवाही का नतीजा ही है कोलार के जहरीला पर्यावरण। दुर्भाग्य का विषय है कोलार को बचाने के लिए अभी तक कोई भी पंडित नहीं आया। इसीलिए जहरीला पहाड़ रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रहा है KGF को। पिछले 126 साल से खुदाई की वजह से जो कचरा जमा हो रहा था दिन ब दिन, उससे ही ये विशाल पहाड़ बना। कोलार के पर्यावरण और ये कचरे का पहाड़ वहाँ के लोगों के लिए अभिशाप बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस विशाल पहाड़ में मिला हुआ है साइनाइड की तरह खतरनाक रासायनिक, जो पर्यावरण में मिलके कोलार के लोगों के शरीर में घुस रहा है। स्थानीय लोगों ने दावा की है साइनाइड लंग्स में घुसने की वजह से वहाँ के लोगों को कैंसर हो रहा है। जब बारिश होती है तब बारिश के पानी पहाड़ को धो के जमीन पे ले आता है। वो पानी खेती की जमीन पर भी आ जाता है। इसी वजह से जहरीला हो रहा है कोलार के पानी और मिट्टी। कोलार में जो लोग खेती करते हैं उनका कहना है ये जहर खेती जमीन का नुकसान करता है। इसी वजह से स्थानीय लोगों को बीमारी हो रहा है। सोने के खदान के मजदूर इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है सरकार को। वो लोगों को कहना है बार बार बोलने के बावजूद भी सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। सोने के शहर को भूतिया शहर बनाने के पीछे उन लोगों का लापरवाही काम कर रहा है। के खदान के मजदूर कोलार के एकमात्र निवासी है, लेकिन उन लोगों का संख्या बहुत ही कम है। सर्वमोट 400 मजदूर कॉलोनी मिलके 2.5 लाख लोग रहते हैं, और उनमें से किसी के भी पास भी फिक्स काम धंधा नहीं है। करने के लिए 100 किलोमीटर दूर बेंगलुरु शहर जाना पड़ता है। इनमें रोज 4 घंटा सफर करके घर से निकल के रात में घर लौटते हैं। लेकिन इसी तरह कब तक जिएंगे पता नहीं। उस दिन का सुनहरा शहर आज लगभग मर चुका है।
कोलार के खोए हुए महिमा को लौटाने के लिए सरकार के पास काफी सारे प्रस्ताव भी दिए गए। पर्यटन के लिए केजीएफ का पुनर्गठन का प्रस्ताव भी दिया गया था। बड़े बड़े बंगलों को हटाकर होम स्टे करने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन ये सब अभी भी प्रस्ताव के रूप में ही है और दिन ब दिन सोने का शहर अपने आप समाप्त हो रहा है। अंधकार से अधिक अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ये था केजीएफ का पूरा कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए।